Good morning, students. Today, in your English grammar class, we read chapter number 3, Parts of Speech. Speech is made up of words often spoken as sentences. स्पीच मीन्स भाषण होता है वैसे तो, लेकिन जो भी हम बातचीत करते हैं वो किससे बनी होती है हमारी, अक्सर वाक्यों के रूप में बोले जाने वाले शब्दों से बनी होती है। किससे बनी होती है? वाक्यों के रूप में बोले जाने वाले शब्दों से बनी होती है। द वर्ड्स ऑफ स्पीच आर डिवाइडेड इन 8 डिफरेंट क्लासेस पार्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर वर्क इन द सेंटेंस। जो वर्ड्स होते हैं स्पीच के, जो शब्द होते हैं, उनको 8 भागों में बांटा जाता है उनके कार्य के अनुसार। वाक्य में उनके कार्य के अनुसार उन्हें 8 भागों में बांटा जाता है। किन्हें? जो शब्द होते हैं स्पीच में, जो शब्द होते हैं उनको। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। यहाँ पर स्पीच के 8 पार्ट्स दिए गए हैं। नंबर 1, नाउन। नाउन मीन्स क्या होता है? संज्ञा। ए नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। नाउन क्या है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या चीज़ का, कोई वस्तु का नाम है। एग्जाम्पल्स: बॉय, कैट, हाउस, ट्री, रोड, आइडिया, स्काई, सन, रिवर, बस। ये क्या है? नाउन के एग्जाम्पल है, संज्ञा के हमारे एग्जाम्पल हैं। नोट: ए थिंग itself is not a noun but its name is a noun। कोई भी वस्तु अपने आप में नाउन नहीं होती, अपने आप वो संज्ञा नहीं होती, लेकिन उसका नाम क्या होता है? नाउन होता है, उसका नाम संज्ञा होता है। नंबर 2, प्रोनाउन। ए प्रोनाउन इज़ ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउंस मीन्स स्वरनाम। स्वरनाम क्या है? वह शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल: प्रोनाउन के एग्जाम्पल क्या है? आई, मी, वी, अस, ही, हिम, शी, हर, इट, दे, दैम। ये सब क्या है? प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स हैं। नंबर 3, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मीन्स विशेषण। An adjective qualifies a noun or a pronoun। एडजेक्टिव क्या करता है? एडजेक्टिव क्या होता है? संज्ञा या स्वरनाम की विशेषता बताता है, संज्ञा या स्वरनाम को क्वालिफाइज करता है, उसको योग्य बनाता है। इट एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन और ए प्रोनाउन। यह एक संज्ञा या स्वरनाम के मीनिंग में कुछ ऐड कर देता है। एग्जाम्पल्स देखिए, जैसे द रोज़ इज़ ए ब्यूटीफुल फ्लावर। तो फ्लावर किसने वो बता दी विशेषता, फ्लावर कैसा है? ब्यूटीफुल। द रोज़ इज़ ए ब्यूटीफुल फ्लावर। गुलाब एक सुंदर फूल है। वरना ये भी हो सकता था सेंटेंस, द रोज़ इज़ अ फ्लावर। गुलाब एक फूल है, लेकिन फ्लावर की क्या इसने विशेषता बताई, उसको क्वालिफाइज किया। आई लाइक दिस मैंगो। तो इसमें क्या है हमारा? लाइक एडजेक्टिव है। द फर्स्ट बॉय वॉन द प्राइज। फर्स्ट मीन्स पहला, पहले लड़के ने प्राइज जीता, इनाम जीता। दे आर हैप्पी। ये हैप्पी भी हमारा एडजेक्टिव है। अब है वर्ब। ए वर्ब इज़ ए वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट से समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। वर्ब क्या होता है? एक शब्द होता है या फिर शब्दों का समूह होता है जो सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, कोई भी कार्य करने वाला है, उसके बारे में कुछ कहता है। इट एक्सप्रेस एन एक्शन और ए स्टेट ऑफ बीइंग अबाउट द सब्जेक्ट। यह कोई कार्य को दर्शाता है या फिर उसकी जो सब्जेक्ट जो हमारा है उसकी दशा को दर्शाता है कि वह क्या कार्य कर रहा है, क्या है वो। अब इसका एग्जाम्पल है, ही इज़ ए मैन, वी आर प्लेइंग,
आई गो, शी सेज समथिंग। ये क्या है, हमारे एग्जाम्पल्स हैं वर्ब के। तो इज़ क्या है, हमारी हेल्पिंग वर्ब है, आर हमारी हेल्पिंग वर्ब है, गो हमारी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब ना होकर सिंपल वर्ब है हमारी, और सेज भी हमारी वर्ब है। तो ये सब हमारी क्या है, वर्ब। अब है एडवर्ब। एडवर्ब मीन्स क्रिया विशेषण। एन एडवर्ब मोडिफाइज एड्स टू द मीनिंग ऑफ ए वर्ब एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। एक एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण क्या है, एक क्रिया विशेषण क्रिया या फिर विशेषण को संशोधित करता है और या फिर किसी दूसरी क्रिया विशेषण को, यानी जो क्रिया और विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। एग्जाम्पल, द बॉय रैन फास्ट। द बॉय रैन भी हो सकता था, लेकिन रैन की जो है, रैन है वर्ब हमारी, रैन की क्या बताया इसमें वो बताया, इसका मीनिंग में कुछ और ऐड कर दिया, यानी कि फास्ट, तेज़ दौड़ता है, लड़का तेज़ दौड़ता है। रुस्तम वाज वेरी स्ट्रोंग। तो वेरी स्ट्रोंग के सामने वो शक्तिशाली था, रुस्तम वाज स्ट्रोंग हो सकता था, रुस्तम शक्तिशाली है, बट रुस्तम वाज वेरी स्ट्रोंग, यानी कि स्ट्रोंग हमारी उसकी विशेषता है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के सामने वेरी लगाकर उसकी और भी अधिक विशेषता हो गई। ही बिहेव्ड वेरी बैडली। तो बैडली भी एक विशेषता है, उसका विशेष नाउन की, इसकी प्रोनाउन की, बट वेरी लगाकर उसको और अधिक बढ़ा दिया। तो ये है एडवर्ब। अभी नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए प्रीपोजिशन। ए प्रीपोजिशन is a word which is used before a noun or a pronoun to show its relation to some other noun। प्रीपोजिशन क्या होता है, एक ऐसा शब्द है जो नाउन से या फिर प्रोनाउन से, यानी संज्ञा या फिर सर्वनाम से पहले यूज़ किया जाता है, क्या करने के लिए, उसका किसी दूसरे नाउन से, किसी दूसरी संज्ञा के साथ उसका रिलेशन बताने के लिए, उसका रिलेशन दर्शाने के लिए। एग्जाम्पल्स, द बुक इज़ ऑन द टेबल। तो बुक और टेबल में किसके द्वारा रिलेशन बताया गया आपस में, ऑन के द्वारा। अब ही लिव्स इन दिस विलेज। तो यहाँ पर इसमें क्या है, प्रीपोजिशन इन। अब है नंबर 7 कंजक्शन। इनको संयोजक भी कहते हैं या फिर योजक भी बोलते हैं। ए कंजक्शन इज़ ए वर्ड विच जॉइंस वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस। कंजक्शन क्या होता है, कंजक्शन वह वर्ड है जो शब्दों को, वाक्यांशों को या फिर वाक्यों को जोड़ता है। एग्जाम्पल्स, सुसैन एंड शू आर सिस्टर्स। सुसैन और शू बहनें हैं। आई लाइक हिम बिकॉज ही इज़ नोबल। मैं उसे पसंद करता हूँ क्योंकि वह नोबल है, वह अच्छा है, ईमानदार है। तो ये इसमें क्या किया, एंड से और बिकॉज से टू अलग अलग सेंटेंसेस को, इसमें तो सुसैन और शू को, दो वर्डों को जोड़ा, और इसमें दो अलग अलग सेंटेंसेस को जोड़ा। नंबर 8 है बेटा हमारा इंटरजेक्शन। एन इंटरजेक्शन इज़ ए वर्ड विच एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स। इंटरजेक्शन क्या होता है, वो वर्ड होता है, वो शब्द होता है जो एकदम से आने वाली फीलिंग्स को, अचानक से आने वाली भावनाओं को दर्शाता है। जैसे कि आपने सुना कि आप एग्ज़ाम में पास हो गए, तो आपके अंदर एकदम से क्या होगा, खुशी आएगी। तो अचानक से आपकी जो फीलिंग आती है उसके लिए इंटरजेक्शन होता है। इंटरजेक्शन जब हम यूज़ करते हैं तो हमारा हमेशा क्या होता है, ये वाला निशाना से होता है। इंटरजेक्शन में हमेशा ये यूज़ होता है। एग्जाम्पल्स हैं इसके, हुर्रे वी हैव वोन। ये जोए किसके लिए हुआ है, जोए खुशी के लिए यूज़ हुआ है। वाओ हम जीत गए, तो ये खुशी हो रही है, हुर्रे हो बोल रहे हैं वो, हुर्रे जैसे बोलते हैं ना, हुर्रे वी हैव वोन, हुर्रे वी हैव वोन द मैच फर्स्ट टाइम, जो भी होता है। तो ये है। आगे है एल्स, हिज फादर इज़ डेड। ग्रीफ, ये किसके लिए यूज़ किया, ग्रीफ यानी दुख हुआ, ओ
उसके पिताजी गुज़र गए या फिर उसके पिताजी मर गए। तो ये किसके लिए यूज़ किया? ग्रीफ के लिए यूज़ किया, दुख हुआ उन्हें। ये था हमारा चैप्टर नंबर 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब आज मैं आपको कंजक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन, एडवर्ब, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रोनाउन एंड नाउन, इन सभी की पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 के 8 की आपको एग्जाम्पल्स के साथ इनकी डेफिनेशन सेंड करूँगी, जिनको आपको कॉपी में लिखना है और याद करना है। पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशंस आपको रिटन करनी है नोटबुक में, उनको लर्न करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।